तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं ना, हल लिखने के बाद क्वेश्चन उतार देंगे 2/x जोड़ 3/y इज इक्वल टू 13। तो चूंकि इसके बट्टे के नीचे का हमें ये चीज हटाना है, ठीक है, नॉर्मल करना है इसको, एक समीकरण की तरह इस रूप में लाना है आपको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप में आपको लाना है। इससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो कैसे करें कि इस रूप में आए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 2/x है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको 2/x को अगर हम 2 गुना 1/x लिख रहे हैं, समझिएगा तभी होगा। 2/x को अगर हम 2 गुना 1/x लिख रहे हैं तो क्या इसमें आपको कोई दिक्कत, क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पुनः इसको हम गुना करें 2 से 1 में करें तो 2 आ जाएगा। इसके नीचे क्या है, 1 से x में करें तो 1 आएगा। तो जितना यहाँ था उतना तो मिल ही जाना है गुना करने को। तो इसको ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमें फायदा है। फायदा कैसे है देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इसके लिए क्या किया, 2 गुना 1/x प्लस 3 को अलग कर दिया गुना 1/y इज इक्वल टू कितना होगा 13। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो 1/x है और 1/y है, इस प्रश्न में भी ये समीकरण जो आपका ये दिख रहा है दूसरा, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इसको मानना होगा, मान के बनाएंगे, हमेशा के लिए सभी सवाल आसानी से बन जाएगा। मानेंगे इसको, क्या करेंगे 1/x के जगह पर और 1/y के जगह पर मान कर बनाएंगे तो सवाल आसानी से हमारा बन जाएगा। अब यहां देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, माना कि 1/x इज इक्वल टू p, इसको हमने p मान लिया। अच्छा, तथा 1/y ये वाला इसके जगह पर हमने क्या किया r। आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको इच्छा हो आपको कर सकते हो। तो हमने माना कि 1/x बराबर p 1/y इक्वल टू r। अब जहां 1/x आपको मिलेगा वहां आप क्या रखेंगे p, और जहां 1/y मिलेगा वहां क्या रखेंगे आप r रखेंगे, ठीक है। इसलिए देखिएगा 2 ये वाला गुना तो है यहाँ पे, और 1/x के जगह क्या बैठेगा p, तो यहाँ पर हो गया 2p प्लस के जगह पर क्या दीजिएगा प्लस दीजिएगा, 3 की जगह पर 3 यहाँ गुना है, और 1/y का मान क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 13। ये हुआ आपका समीकरण 1, और ये सिंपल हो गया आसानी से, ax प्लस by प्लस c के तौर पे आपका ये पूरा हो गया। अब आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, तो पहला का काम हम कर चुके हैं, अब दूसरा का काम करना है, ठीक है ना। लिखेंगे पुनः अब इसको उतारिए, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, ठीक है। सेम काम इसमें हम करेंगे, 5 को अलग हटा देंगे तो 5 गुने 1/x होगा, तो 5 गुने 1/x माइनस 4 गुने 1/y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ मान करेंगे 5 की जगह पर 5, अच्छा 1/x का मान क्या रखा गया p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस 4, 1/y का मान कितना है r, तो ये हो गया r इज इक्वल टू -2। समीकरण नंबर, ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब इन दोनों समीकरणों को लेकर हम r और p का मान अगर पता कर ले, r और p का मान पता कर ले, तो उसके बाद हम x और y का मान भी पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों से, तो दोनों समीकरण को हम यहाँ उतारेंगे, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, आपको पता है हम इसमें विलोपन विधि लगाने वाले हैं, आप प्रतिस्थापन से भी बना सकते हो, जैसे आपको इच्छा करे बना सकते हो। तो विलोपन विधि में मैं आपको बता चुका हूं कि एक पक्ष को बराबर करके काटा दिया जाता है, तो बराबर भी किया जाता है और उसका चिन्ह माइनस प्लस में होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आप r पक्ष को बराबर करना चाहते हैं, ये हो गया r पक्ष, तो यहाँ देखिए क्या है 4r, यहाँ क्या है 3r, तो बराबर नहीं है, परंतु प्लस और माइनस का फायदा उठा सकते हैं, हम इसी को बराबर कर देते हैं। अगर इसको बराबर करेंगे 2p को और इस 5p को अगर बराबर करते हैं तो हमें चिन्ह भी बदलना पड़ेगा और बराबर भी करना पड़ेगा। परंतु अगर इसको हम बराबर कर देते हैं तो चिन्ह बदलने से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा।
तो बराबर कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे, देखिए गुना का साइन समीकरण एक में, समीकरण एक में गुना करना है, इसके आगे क्या है 4, 4 से गुना करेंगे एक में, और इसके आगे क्या है 3, 3 से गुना करेंगे 2 में, यानी इसको बराबर करना है तो इसका पार्टी इसमें, इसकी पार्टी इसमें, और करेंगे गुना समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे गुना, 4 दूना 8p, यहां क्या होगा 8p, 4 दूना 8p प्लस 4 तिया 12r, 12r इज इक्वल टू 4 13 14 कितना हुआ 52। चलिए हो गया आपका काम। अब नीचे का करते हैं, 3 से करेंगे 5 को, 3 5 15p, 15p माइनस 3 चौका 12r, 12r, उसके बाद में 3 दूना माइनस 6, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे तो -6 हो गया। अब देखिए इसके बाद प्लस 12r माइनस 12 क्या हुआ, खत्म हो गया है ना, तो वो तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8p या 15p दोनों जोड़ देंगे तो 15 8 कितना होता है 23p, ठीक है। क्योंकि आपने जोड़ा है, चिन्ह नहीं बदला है, आप यहां लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर आप यहां पर लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह बदलाता है तो लिखाता है घटाने पर, और हम यहां क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, 23p हो गया, इधर आते हैं माइनस, और -6 है और 52 कंची में है, प्लस में है, तो प्लस ज़्यादा है कि माइनस, प्लस, तब प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा। 52 में से 6 घटाई कितना बचेगा, तो 6 गया तो क्या बचेगा आपका 46 बचेगा ना भाई। अब p का मान आप निकाल लीजिए, p इज इक्वल टू 46, 23 गुना में तेरे कथी में हो जाएगा भागा में, तो 23 दूना 46, p का मान आपका क्या आया बताइए, p का मान आपका 2 आया, p का मान 2 आया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी एक में रखने पर, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये गुना 4 है आपका, लिखेंगे क्या p का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है, रखने पर, p का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 को उतार देते हैं, आ जाइए इधर, 2p प्लस 3r इज इक्वल टू 13। अब यहाँ मान रखेंगे 2 की जगह पर 2, p का मान कितना है 2 है ना, तो गुना 2 कर दीजिए, प्लस 3r इज इक्वल टू 13। अब देखिएगा 2 दूनी 4, 4 प्लस में है, इसका जात केने है हेदे है, 13 के लगे भेज देंगे, तो 2 दूना 4 जा करके 13 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, 9 बचेगा ना। अब यहाँ क्या बचा 3r, 3 तिया कितना हुआ 9, तो r का मान कितना निकला 3, देख सकते हैं आप, आपका p का मान आया है 2 और r का मान आया है आपका 3, परंतु हमारा मकसद x और y का मान प्राप्त करना था, हल करना था। अभी तो p का और r का मान आया है, अब हम इसके बाद हम जब इन मानों को या इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। चलिए अब इसके बाद हम देखते क्या करते हैं। इसके बाद लिखेंगे क्या, देखिए गौर से, p तथा r, ठीक है, p तथा r का मान, p तथा r का मान 1/x, 1/x तथा 1/y में कथी करने पर, रखने पर, यानी हमको p का मान इसमें रखना है, क्योंकि इसमें अगर बार हम p माने थे, और r का मान इसमें रखना है, ठीक है, तो उसको उतारेंगे 1/x इज इक्वल टू p, कोमा फिर 1/y इज इक्वल टू r, मान भरिए 1/x इज इक्वल टू p, तो p का मान कितना है देखिए, तो 2 है ना, तो 2 रख देते हैं। इसके नीचे क्या छुपा है, 1, तिछा तिछी गुना कीजिए, 2 से x में गुना करेंगे 2x, 1 को 1 में करेंगे तो 1। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाई वाला 1, 2 यहाँ गुना में तो कौन सी में हो जाएगा, भागा में। तो ये देखिए आपका x का वैल्यू निकल गया, कितना आया 1/2 आपका x का मान आ गया। उसी प्रकार इसका मान निकालेंगे 1/y, r का मान कितना है 3 है, तो 3/1, तिछा तिछी गुना करेंगे तो y का मान आपका क्या आएगा 1/3,
3। इस तरह से आपने y का मान प्राप्त किया और x का मान प्राप्त किया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 17 3.6 का। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 18 3.6 का उदाहरण 18। इसमें आपको क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 को हल करें। अर्थात इसमें भी हमें x और y का मान पता करना है। ठीक है, तो ये सवाल भी बटा के नीचे जो है आपका चर संख्या आ चुका है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको बनाने के कई रास्ते हैं, परंतु आप इसको एक रास्ते से बनाइए, सभी सवाल आसानी से आपके बन जाएंगे। तो फिर भी मैंने वही काम किया जो अगले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस समीकरण को हमने यहाँ पे लिया, तो चूंकि हमको बनाना क्या है आपको बता चुके हैं। इसको हमने क्या किया कि 5/x-1 है तो 5 को अलग कर दिया, गुना 1/x-1। चूंकि अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से गुना करेंगे ना तो इतना हो जाएगा। फिर वही काम यहाँ हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ 1 है, अगर कोई अंक होता तो इसको भी हम इसके जैसा करते, तो इसको नहीं किए, छोड़ दिए। बराबर में क्या हुआ 2। देखिएगा, जो चीज़ बट्टा के नीचे इस समीकरण में है दोनों में, वही चीज बट्टा के नीचे फिर इन दोनों में भी देख सकते हैं ना, x-1 x-1 y-2 y-2। तो एक का मान दीजिए, किसी एक में मान दीजिए तो दोनों काम आपका चल जाता है। तो फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, माना कि 1/x-1 ये वाला इज इक्वल टू p तथा 1/y-2 इज इक्वल टू क्या हुआ r हो गया। यानी जहाँ 1/x-1 होगा उसके जगह पर p बैठा देंगे और जहाँ y होगा वहाँ r बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा तब 5 आपका उतर गया, इसके स्थान पर क्या बैठेगा p, तो 5p हो गया, क्योंकि यहाँ गुना है तो गुना तो है ही, प्लस इसके जगह पर क्या माने हैं, इसके जगह पर r माने हैं तो r हो गया, इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 1 सेम काम अब इसके साथ करना है। ठीक है, लिखेंगे तथा इस समीकरण को उतार दिया गया जो दिया हुआ है, तो 6 को अलग कर दिया हमने और इसके जगह पर जब 6 अलग हो गया तो यहाँ पर 1 बचा 1/x-1, ये माइनस 3 अलग हो गया, गुना 1/y-2 बचा आपका। तो 6 के जगह पर 6, चूंकि इतना के जगह पर जो है आपने क्या मान रखा है p, यहाँ देखिए p, तो p हो गया माइनस 3 और इसके जगह क्या माना आपने r इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी दोनों से फिर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक पक्ष को बराबर करना है और एक के आगे प्लस दूसरे के आगे माइनस का साइन होना चाहिए। अगर प्लस माइनस पहले से दिया है तो खाली पक्ष को बराबर कर देंगे तो आसानी से बना देंगे। जैसे देखिए r यहाँ प्लस में है और 3r माइनस में है, अगर इस पक्ष को बराबर कर दे रहे हैं तो हम आसानी से बना देंगे। अगर इस पक्ष को बराबर करते हैं p पक्ष को तो हमें चिन्ह भी बदलना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम इसी को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए नीचे का जो जैसे r के सामने 3 है तो इसमें गुना 3 कर देंगे, इसमें r के आगे 1 है तो यहाँ गुना 1 कर देंगे। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से गुना करिए सब में, 3 पचे 15p, 15p, फिर 3 से r में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3r मतलब 3r, और 3 से 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हुआ हमारा 6। ठीक है, ये 3r हो गया। उसके बाद अब 1 से करेंगे तो पूरा का पूरा जेम कहते हैं उतर जाएगा, 6p माइनस 3r इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, चूंकि चिन्ह इसमें भी बदलना नहीं है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, अर्थात इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15 और 6 कितना होता है 21p, और ये आपका खत्म हो गया, और 6 कितना होता है 7। p का जब वैल्यू निकालिएगा p इज इक्वल टू, तो 7 ज्यों का त्यों रहेगा, 21 गुना में तो क्या होगा भागा में, 7 3 का 21, यानी आपका आंसर 1/3। p का मान 1/3 आया। अब हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, किसी एक में रखेंगे, लिखेंगे क्या, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लिख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, p का मान समीकरण 1 में रखना है, तो जिसमें रखना है उसको उतारेंगे यहां तक। ठीक है ना, ये वाला 5p प्लस है ना r इक्वल टू 2 इक्वल टू 2,
तो 5 की जगह पर 5 हो गया, यहाँ गुना छुपा है, गुना p का मान 1/3 है, तो 1/3 जोड़ r बराबर 2। अब 5 एकम 5/3, यहाँ क्या होगा 5/3 प्लस r इज इक्वल टू 2। अब 5/3 आपका प्लस में, उधर कौन सी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस में तो भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा r इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 हो गया। अब इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1, अब इसका बनाएंगे हम बट्टा पर का घटाओ। तो देखिएगा ध्यान से, 3 और 1 का लघुत्तम क्या होता है 3, 3 1 का एलसीएम, या 1 से 3 में गुना किए 3 आया, 2 3 6, अब 5 एकम 5, 6 में से 5 गए थे, क्या बचा 1/3। आपका r का मान भी 1/3 आया और p का मान भी 1/3 आया, परंतु हमारा मकसद x और y का मान प्राप्त करना है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। चलिए, दोनों का मान हमारा सेम है, अब इसको मिटा देंगे। क्या करेंगे, अब नीचे जो है इसके नीचे बनाएंगे, लिखेंगे p तथा r का मान। देखिएगा p तथा r का मान के में रखना है 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 तथा 1/y माइनस 2 में, ठीक है, रखने पर क्या करना है हमको, इसमें रखना है, तभी तो x y का मान निकलेगा। तो अब उसको इस पूरे को उतारिए, देखिए 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू कौन सी है आपका p, यहाँ आइए 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है r। अब मान भरिए 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/p का मान कितना है, देखिए 1/3 है, तो 1/3 कोमा 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू r का मान भी 1/3 है, ठीक है। तो बराबर है बीच में, तो बराबर बीच में हो तो ऊपर से ऊपर अगर अंक बराबर होता है तो हटा दिया जाता है, या फिर नीचे नीचे बराबर होता है तो हटा दिया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो गुना कर सकते हैं। इससे 1 में करेंगे तो उतना ही होगा x माइनस 1, और इससे 3 में करेंगे 1 में तो 3 होगा। अब देखिए x यहाँ उतर गया, 1 माइनस में है बराबर को उन्हें प्लस में, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, x का मान आपका 4 आ गया। अब इधर आइए, इधर y माइनस 2 से 1 में गुना कीजिए y माइनस 2, और 3 एकम कितना होगा 3, इसमें y का वैल्यू निकालिएगा, 2 माइनस में है बराबर को होने जाएगा प्लस 2 अब प्लस 3 पहले से है, तो 3 2 कितना हुआ 5, तो x का मान 4, y का मान